हेलो एंड वेलकम टू द जियो 5। सो लेट्स टॉक अबाउट द रीजनल प्लानिंग। इसमें मैं रीजनल प्लानिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगी। देन आई वुड बी टॉकिंग अबाउट जो डिफरेंट प्लानिंग ईयर्स हैं उनके, ठीक है। देन 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे एंड हमारे जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि भाई हमारी जो रीजनल प्लानिंग है उसमें क्या चीज़ है। एक तो होता है कि जो प्लानिंग है उसमें वर्टिकल यूनिटी होनी चाहिए। मतलब इट इज़ लाइक दिस, वर्टिकल यूनिटी जो है इट समथिंग जैसे कि इट इज़ लाइक दिस कि भाई वर्टिकल यूनिटी जो है वो होनी चाहिए। तो इट इज़ द वर्टिकल यूनिटी, मतलब रीजनल प्लानिंग में आपकी वर्टिकल यूनिटी होनी चाहिए। फिर हॉरिजॉन्टल स्पेशल यूनिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब दिस इज लाइक दिस कि भाई हॉरिजॉन्टल स्पेशल यूनिटी भी आपकी होना चाहिए और स्पेस और टाइम का कॉन्टिन्यूम होना चाहिए। मतलब ये कि जो स्पेस है और टाइम है उसके कंटिन्यू में होनी चाहिए, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी इक्विलिब्रियम बिटवीन द स्पेशल डिजायरेबिलिटी एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी होनी चाहिए। मतलब स्पेशल डिजायरेबल एक रीजन है उसकी कुछ डिजायरेबिलिटी होगी, इसीलिए आप वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो, और इकोनॉमिक वायबिलिटी भी होगी, मतलब कि आप उस प्लान को अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इन दोनों के बीच में एक आपको इक्विलिब्रियम बिठाना है कि स्पेशल जो आपका स्पेशल डेवलपमेंट है और आपकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो, फिर जो आपका इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है वो भी होना चाहिए, मतलब इकोलॉजी को देखते हुए। तो क्या है हमारे पास, वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ वर्टिकल यूनिटी, फिर आपका हॉरिजॉन्टल स्पेशल यूनिटी होनी चाहिए। एक मिनट, आपका वर्टिकल यूनिटी, हॉरिजॉन्टल स्पेशल यूनिटी होनी चाहिए, स्पेस टाइम का कॉन्टिन्यूम होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर आपको जो उसकी स्पेशल डिजायरेबिलिटी है प्लस जो उसका इकोनॉमिक वायबिलिटी है उसके बीच में एक सामंजस्य बिठाना है, ठीक है। देन वी आर हैविंग द जो आपका इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है, इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आप जो है डिफरेंट प्लानिंग ईयर्स देखो, तो सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले आया था आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन। अब इनके ईयर्स याद रखना है क्योंकि आपको अरेंज करने के लिए आएगा, ठीक है। तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन कब हमने एस्टैब्लिश किया, वी हैव एस्टैब्लिश द दामोदर वैली कॉरपोरेशन इन द 1948। ये हमने 1948, मतलब जो हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ उसके एक साल बाद ही 1948 में दामोदर वैली कॉरपोरेशन वी हैव एस्टैब्लिश्ड। फिर कमांड एरिया डेवलपमेंट 1974 में जो है कमांड एरिया डेवलपमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। एंड इट वाज विद द जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके साथ। फिर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, जो आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट है 1978, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। फिर आपका हिल एरिया डेवलपमेंट है, ठीक है। हिल एरिया डेवलपमेंट कब हुआ, तो हिल एरिया डेवलपमेंट हुआ आपका 1977 से लेके 78 में। फिर आपका डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट, जो आपका डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट है वो 1981 से लेके 84 में था, ठीक है। फिर आपका एनसीआर रीजन जो है वो 1988 में डेवलप हुआ, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि भाई जो हमारा दामोदर, ठीक है, हमारा जो दामोदर वैली है वो अपना 1948 में आया। फिर हमारा जो कमांड एरिया डेवलपमेंट है 1974 में आया। फिर उसके बाद 1978, ठीक है, 1978 में आपका आया ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद आपका हिल एरिया डेवलपमेंट जो है वो 1977 से 78 में रहा। देन उसके बाद आपका जो एनसीआर रीजन है, एनसीआर रीजन का जो प्लान है वो 1988 में आया, ठीक है, एनसीआर का। बाकी यदि आपसे बोले कि जो फर्स्ट मास्टर प्लान एनसीआर के लिए कब आया था, फर्स्ट मास्टर प्लान दिल्ली के लिए आया था 1962 में। बट जो एनसीआर वाला जो प्लानिंग है वो 1988 में हुआ था, ठीक है। बट जो हमारा फर्स्ट मास्टर प्लान है वो 1962 में आया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपने को याद रखना है। फिर अब मैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में बात करूंगी। देखो 5 ईयर प्लान्स तो इंपॉर्टेंट है बट इनके बीच के जो गैप्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। अब जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो कब आया, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो आया था आपका 1951 से लेके 56 में आया ये प्लान, ठीक है। और ये जो प्लान है ये मेजरली हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था। किस पे, इट वाज बेस्ड ऑन द हैरोल्ड डॉमर मॉडल, दिस इज द हैरोल्ड डॉमर मॉडल, ठीक है। फिर दूसरा प्लान आया आपका 1950 6 से लेके 61 तक, ठीक है। तो 5 सालों का प्लान था ये। एंड दिस वाज बेस्ड ऑन द पीसी महालोनोबस, ये महालोनोबस पे बेस्ड था। अब देखो महालोनोबस जो आपके थे वो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करते थे। तो इसी के तहत आपको पता है कि हमने रोर किला और ये जो आपका वेस्ट बंगाल में
दुर्गापुर, ठीक है। फिर आपका भिलाई, ये जो प्लांट्स हैं वो इसी के तहत लगाए गए हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाता है थर्ड 5 ईयर प्लान। अब जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो आपका 1961 से लेके 66 तक चला, ठीक है। अब एक बात आपको याद रखनी है, यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, कि जो अब फोर्थ 5 ईयर प्लान कब आया, देखो जो कायदे से है वो आना चाहिए था आपका 66 से, ठीक है, बट 66 से नहीं है आपका। आपका जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है वो आया है आपका 1969 से आपका 74, ठीक है। तो अब ये जो लगभग 3 सालों का समय है, इन 3 सालों में हमने क्यों नहीं प्लान इंट्रोड्यूस करा, देखो इन 3 सालों में हुआ ये था कि हम लेकर आए थे, एक मिनट, 1 मिनट, अच्छा यहाँ पर हमने प्लान हॉलीडे ले लिया था, ठीक है, इट वॉज द प्लान हॉलीडे। अब प्लान हॉलीडे क्यों लिया था हमने, देखो जो प्लान हॉलीडे है वो 66 से लेके आपका, ठीक है, 69 तक चला। क्यों लिया हमने प्लान हॉलीडे, क्योंकि इंडो पाक वॉर आ गया था बीच में, ठीक है, दैट्स वाई वी हैव टेकन द हॉलीडे। यहाँ पर हमने हॉलीडे लिया था, तो याद रखना है किन किन प्लान्स के बीच में, तीसरे और चौथे प्लान के बीच में हमने जो है वो हॉलीडे लिया था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारा जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है। अब फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब रहेगा हमारा, हमारा ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान रहेगा आपका 74 से लेके दिस इज योर 78 तक, ठीक है। अब देखो ये जो है वो 4 साल ही चला। 4 साल चलने के बाद हमने क्या किया, हमने अब जो है 6 5 ईयर प्लान, देखो 6 5 ईयर प्लान आपका आया 17, आपका 1980 से लेके आपका 1985। अब देखो यहाँ पर जो है हमारा जो 6 5 ईयर प्लान है कायदे से 78 से शुरू होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। अब देखो 80 से शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ पर 2 साल का जो गैप है। अब 2 साल का ये जो गैप है ये क्यों आया है, यहाँ पर हम रोलिंग प्लान्स लेकर आए थे, ठीक है। इसके बीच में वी हैव टेकन द रोलिंग प्लान। तो अब ये जो रोलिंग प्लान है वो 78 से 80 तक चला था, क्यों, क्योंकि जो जनता पार्टी गवर्नमेंट है ना वो इन 5 ईयर प्लान से काफ़ी नाखुश थी, तो इसीलिए वो ऐसे रोलिंग प्लान्स लेकर आई थी। तो आपको यदि पूछ लेगी रोलिंग प्लान किस किस के बीच में था, तो 78 से 80 में आया, और इट वॉज बिटवीन द फिफ्थ एंड सिक्स, पांचवे और छठे, ठीक है। फिर उसके बाद वी वुड टॉक अबाउट जो अपना सातवां है, तो सातवां 5 ईयर प्लान आपका आया, इसका जो ईयर है वो है आपका 85 से लेके 90 तक, ठीक है। ये तो 5 सालों का ही था। फिर अब इसके बाद जो है 5 ईयर प्लान कब आया, ये आया आपका 1992 से लेके 97। अब देखो इसके बीच में भी आपको गैप दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो 2 साल का गैप है इसमें हम एनुअल प्लान्स लेके आए थे, ठीक है। क्या लेके आए थे, एनुअल प्लान्स। सो ये जो है वो क्योंकि हमने एलपीजी के रिफॉर्म्स करे थे ना, दैट्स वाई यहाँ पर एनुअल प्लान्स आए थे। फिर हम बात करेंगे जो हमारा 9th 5 ईयर प्लान है, तो 9th 5 ईयर प्लान आपका आया ये 1997 से 2002, ठीक है। देन वी वुड टॉक अबाउट कि भाई हमारा 10th 5 ईयर प्लान कब आया, ये आया आपका 2002 से लेके 2007 तक, ठीक है। फिर आपका जो 11th 5 ईयर प्लान है, 11th 5 ईयर प्लान जो है वो 2007 से लेके आपका 2012 तक चला, और इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ पे आपका फोकस था, ठीक है। फिर आपका 2012 से लेके दिस इज योर 2017, ठीक है, आपका चला 2017 तक। इसमें आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इंक्लूड करा, ठीक है। तो हमको ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली बात तो ये कि आपका जो थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान के बीच में आपका जो है वो प्लान हॉलीडे लिया गया इंडो पाक वॉर की वजह से, ये था 66 से लेके 69 तक, ठीक है। फिर आया हमारा ये फिफ्थ से लेके 6 तक, तो आपका 3 से 4 में क्या है, 3 से 4, फिर इसके बाद आपका 5 से 6, फिर 5 से 6 के बाद आपका है 7 से 8, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो है हमारे पास कुछ कुछ ये जो प्लान्स है, जैसे कि तीसरे और चौथे के बीच में हमने हॉलीडे ले लिया, ठीक है, वो था हमारा 66 से लेके 69 तक। फिर पांचवे और छठे प्लान के बीच में हमने क्या लिया, 78 से लेके 80 में हम रोलिंग प्लान्स लेकर आए, ठीक है। फिर उसके बाद जो सातवें आठवें है यहाँ पर हम एनुअल प्लान्स लेकर आए 90 से लेके यहाँ पर 92 तक, समझ आया। तो दिस इज द थिंग। फिर हम एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स देख लेते हैं। देखो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हमारे पास 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, तो देखते हैं। पहले हमारे पास दिस इज द नॉर्थ वेस्ट का रीजन, देखो ये नॉर्थ वेस्ट आपका हिमालयन रीजन है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिस इज योर सतलज एंड यमुना हिल, ये सतलज एंड यमुना हिल है। देखो इसको बहुत अच्छे से आपको याद करना है कि भाई, क्योंकि ये सेम नाम पूछेंगे, ठीक है। जो आपका सतलज यमुना हिल है, दिस इज द सतलज यमुना। फिर दिस इज योर अपर गंगा, मिडिल गंगा एंड आपका जो लोअर गंगा है, अपर गंगा, मिडिल गंगा एंड लोअर गंगा। अब ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज योर वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज योर गुजरात रीजन। फिर ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है, दिस इज अरावली एंड मालवा। ऐसा नहीं कि इसने सेंट्रल इंडिया लिखा, इसने बोला अरावली एंड मालवा, ठीक है।
फिर यहाँ पर दिस इज योर महाराष्ट्र का प्लेटियो, दिस इज योर वेस्टर्न घाट, ये आपके ईस्टर्न घाट है, ये आपका डेक्कन का इंटीरियर पार्ट है, ये डेक्कन का इंटीरियर है। फिर ये हो गया आपका साउथ ईस्टर्न प्लेटियो रीजन। क्या हो गया? साउथ ईस्टर्न प्लेटियो रीजन। ठीक है, तो इनको 2-3 बार और पढ़ना है। जैसे कि ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है, सतलज यमुना। एक मिनट, हम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, सो लेट्स राइट हेयर कि पहले जो प्लान है, वी हैव द डिफरेंट प्लान्स। ओके, हमने जो डिफरेंट रीजन्स कौन करे हैं। ठीक है, तो पहले है आपका जो नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के रीजन में क्या है? आपका हिमालयाज है। ठीक है, फिर आपका है यहाँ पर अपर गंगा, यहाँ पर आपका अपर गंगा है। ठीक है, फिर आपका है लोअर गंगा, सॉरी अपर गंगा के बाद आपका जो है वो है मिडिल गंगा, मिडिल गंगा के बाद आपका है दिस इज योर लोअर गंगा। ठीक है, फिर वहाँ पर ये हेयर यू आर हैविंग द सतलज यमुना प्लेन। ठीक है, यहाँ पर ही आपका सतलज यमुना प्लेन है। फिर उसके बाद यू आर हैविंग द वेस्टर्न राजस्थान रीजन। ठीक है, ये आपका वेस्टर्न राजस्थान रीजन है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा गुजरात के प्लेन्स। ठीक है, ये आपका गुजरात रीजन है, दिस इज योर गुजरात रीजन। एंड देन यू आर हैविंग उसके साइड में जो आपका महाराष्ट्र का प्लेटियो रीजन है, उसके बाद आपके अरावली और मालवा रीजन हो जाएगा। देन आपका हो जाएगा आपका साउथ ईस्टर्न रीजन हो जाएगा। ठीक है, देन यू आर हैविंग द डेक्कन का इंटीरियर रीजन एंड आपका वेस्टर्न घाट है। देन यू हैव द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के बाद यू आर हैविंग दिस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, फिर आपका जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो जाएगा। ओके, सो एक कौन सा छूट रहा है हमारा? वी हैव कवर्ड द नॉर्थ। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न हिल भी हमने कर लिया है। वी हैव कवर्ड ओके महाराष्ट्र, अरावली, साउथ ईस्टर्न, लोअर गंगा, अपर गंगा, ओके लोअर मिडिल एंड अपर गंगा एंड ओके वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। अच्छा, एक और छूट रहा है विच इज आर अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये आपने अंडमान एंड निकोबार रीजन भी है, इसमें कोई लक्षद्वीप रीजन नहीं है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर भी मैं भूल गई हूँ, आई थिंक यहाँ पर आपका अंडमान एंड निकोबार रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़े से आपको याद रखने हैं। सो विद दिस वी आर डन विद आर ये जो रीजनल पार्ट है। ठीक है, हमने रीजन का पूरा कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच।